फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके थे कि सर्वर क्रैश कर दिए थॉमस म्यूलर को एक बॉल बॉय समझ के बोल दिया कि ये कौन है। जर्मनी अर्जेंटीना से वो मैच 4-0 से जीत जाती है। ये कौन है जिसकी हमने वीडियो नहीं देखी, जिसको हमने टैक्टिकली पढ़ा नहीं। सबको ये लगा था कोस्टा रिका का तो यहाँ सबसे पहले ही वीक में पैकअप हो जाएगा। अंबुजा सीमेंट की साक्षात दीवार खड़ी थी। आखिरी दिन पे जाके कोलैप्स हो गया। टूर्नामेंट के बाद गोल्डन बूट जीता कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों? तुम्हें फुटबॉल की दुनिया का ना एक कड़वा सच और एक बहुत बेहतरीन सच भी है, वो बताना मेरे मन में बहुत टाइम से था कि यहाँ ना रातों रात तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम एक आम प्लेयर होंगे अपने क्लब के लिए, अपने देश के बाहर तुम्हें कोई नहीं जानता होगा, लेकिन 30 दिनों के अंदर सिर्फ एक फीफा वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करने से पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। 100 मिलियन तुम्हें फेंक के मारेगी और एकदम भगवान से ऊपर ही रख देते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 5 ऐसे अंडरडॉग प्लेयर्स की जिनकी वैल्यू बिफोर द टूर्नामेंट बिल्कुल जीरो थी। कोई उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं था, बट राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपना प्राइम दिखाया और फिर क्लब लेवल पे भी बेहतरीन आग लगा दी। ऐसे स्टैट्स थे उनके, ऐसा खून दौड़ा उनका कि सर्वर क्रैश कर दिए, बंदे पागल कर दिए और लोग उनसे और प्यार करने लगे। दे बिकेम द वन टू रिमेंबर। कहानी शुरू करते हैं 2010। 20 साल का पतला दुबला सा लौंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है और लेजेंडरी मैराडोना का वेट कर रहा है। मैराडोना अंदर आया और उसने देखा, उसने ना देखते ही एकदम से चेयर से उठ गया। कह रहा कि भाई ये मेरे को किसके साथ बिठा रखा है, ये कौन बॉल बॉय है। और ये बात सच है बिल्कुल। मैराडोना ने बाद में कंफर्म करी थी इस चीज को कि उन्होंने थॉमस म्यूलर को एक बॉल बॉय समझ के बोल दिया कि ये कौन है। म्यूलर उस दिन तो चुप रहा, लेकिन एग्जैक्ट 3 महीने बाद अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी क्वार्टर फाइनल्स और 3rd मिनट पे पूरे डिफेंस को चीरते हुए म्यूलर ने इतना बेहतरीन हेडर मारा, जर्मनी अर्जेंटीना से वो मैच 4-0 से जीत जाती है। और फिर म्यूलर ठीक मैच के बाद यही कहते हैं कि आई गेस अब मैराडोना मेरे को याद रखेगा। अब उनकी किस्मत ऐसे बदली कि 6 मैच में 5 गोल और 2 असिस्ट के साथ थॉमस म्यूलर ने इस टूर्नामेंट का गोल्डन बूट तो जीता ही जीता, साथ ही साथ बायर्न म्यूनिख का कॉन्ट्रैक्ट मिला जहां पर अगले 15 सालों तक थॉमस म्यूलर ने राज किया। थॉमस म्यूलर देखा जाए ना तो कोई पेस वाइज बहुत तगड़ा प्लेयर नहीं था, ड्रिबलिंग वाइज कोई बहुत क्लासी प्लेयर नहीं था। एक बढ़िया सा ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर जो हमेशा उस पोजीशन पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है जहां पर बॉल टिप्पा खाने वाली है। तो विनीशियस को, एम्बाप्पे को या किसी भी प्लेयर को जब शॉट लेते हुए देखते हो, बॉल हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाती है, लेकिन वहां पर कोई और प्लेयर होता नहीं है क्योंकि भाई किसी को नहीं पता था बॉल डिफ्लेक्ट होने वाली। बट थॉमस म्यूलर ऑलवेज न्यू, और उसने ऐसी बेहतरीन गोल्स मारे, इतने तगड़े स्टैट्स रखे हैं बायर्न म्यूनिख के, दैट फ्रॉम नोवेयर ही बिकेम द हीरो ऑफ दिस क्लब, ऑफ दिस कंट्री। साल 2010 में जर्मनी के पास एक और छुपा रुस्तम था, बस वो शायद इसलिए आगे नहीं आ पा रहा था क्योंकि वर्डन ब्रेमेन जैसे क्लब से खेलता था। जर्मनी के आगे उसे कोई सीरियसली लेता नहीं था, और जब तुम्हारी पोजीशन पे बैलेक जैसा लेजेंडरी मिडफील्डर खड़ा हो तो तुम्हें चांस कहीं मिलेगा। लेकिन किस्मत जब बदलनी होती है ना तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बैलेक उस टाइम पर उस टूर्नामेंट में इंजर्ड हो जाता है और ओजिल को चांस मिलता है आगे आने का। और उसके बाद जो विजन उसने पिच पर दिखाया उसको देखकर कमेंटेटर्स ने खुद बोला, दिस गाइज हैज आईज इन द बैक ऑफ हिज हेड, ही इज द मास्टर ऑफ असिस्ट। जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड 4-1 से जर्मनी जीत जाती है और ओजिल ने गैरेथ बेरी को ऐसे स्प्रिंट में पीछे छोड़ा कि उनके मैनेजर यही सोचते रह गए, इतने दंग रह गए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाके पूछते कि भाई ये कौन है जिसकी हमने वीडियो नहीं देखी, जिसको हमने टैक्टिकली पढ़ा नहीं। क्योंकि बैलेक जैसा मिडफील्डर था ना जर्मनी के पास, तो सामने वाली टीम सारे लेजेंडरी प्लेयर, सारे आइकॉनिक प्लेइंग 11 को रीड करके आई थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पे ये एक ऐसा एलियन बैठा था जहां उसका कोई नहीं जानता था म्यूसेट ओजिल को, लेकिन उसका जन्म इस मैच से हुआ, इस वर्ल्ड कप से हुआ। और आज जैसे आशिकी चलती है ना आर्दा गुलर वर्सेस किलियन एम्बाप्पे की, वो एकदम स्ट्रेट कनेक्शन है म्यूसेट ओजिल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इवन ओजिल का आर्सेनल जब गया था, रियल मैड्रिड से ट्रांसफर हुआ था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज द वन जो एकदम पागल हो गया था गुस्से में कि भाई मेरे को अब असिस्ट मिलना बंद हो गई है। ही वाज द प्लेयर जो मुझे कहीं भी कैसे भी फाइंड कर सकता था। अब आते हैं साल 2014 में। लेवांते जैसे लो टेबल टीम में खेलने वाला एक गोलकीपर कोस्टा रिका को रिप्रेजेंट करते हुए वर्ल्ड कप में आता है और उसको मिलता है द ग्रुप ऑफ डेथ, इंग्लैंड, यूरुग्वे एंड इटली। सबको ये लगा था कोस्टा रिका का तो यहाँ सबसे पहले ही वीक में पैकअप हो जाएगा, ये लोग अपनी फ्लाइट पकड़ के घर निकल ले। लेकिन किसको पता था कि उनके पास एक गोलकीपर, ये नॉर्मल सा लेवांते का गोलकीपर नहीं था, अंबुजा सीमेंट की साक्षात दीवार खड़ी थी। कीलर नवास ने 5 मैचेस में 21 सेव्स करे थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ओपन प्ले से एक भी गोल नहीं खाया था। सिर्फ 2 गोल कंसीड हुए थे जिसमें एक पेनल्टी और एक डिफ्लेक्शन था। तुम और देखो उस बंदे का। और ग्रीस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट्स के टाइम कीलर नवास का एक ऐसा इतना बेहतरीन ये रिफ्लेक्सेस सेव था ना
कि कोस्टा रिका की जन्म हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके थे। अब देखो, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, जब भी कोई प्लेयर इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है जो किसी ने ना सोची होगी, तो पूरी दुनिया में एक क्लब होता है जो कहीं से उड़ता काटता आ जाता है, और उस क्लब का नाम है रियल मैड्रिड। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये मैच देखा एंड ही वाज लाइक, भाई मुझे ये बंदा किसी भी कीमत पर चाहिए। टूर्नामेंट खत्म होते ही सिर्फ 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज ट्रिगर हुआ, कीलर नवास ने रियल मैड्रिड ज्वाइन करी और उसके बाद उसकी जो ट्रॉफी कैबिनेट भरना शुरू हुई। 3 लगातार यूएफा चैंपियंस लीग जीतने वाला वो एक अकेला कीपर बन चुका था। और ट्रस्ट में शायद तुम्हें ना ये रियलाइज इस मोमेंट को सोच के हो सकता है कि तुम्हारी ना किस्मत ऑलरेडी ऊपर वाला लिख के भेजता है, एंड दिस इज वेरी ट्रू। हमारी चॉइसेस भी कहीं ना कहीं हमारे आगे डेस्टिनी में हेल्प करती है बनाने में, बट वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। क्योंकि केलर नवास को 2014 में रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट ईयर रियल मैड्रिड लोन आउट कर रही थी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और डी हेया को ला रहे थे रियल मैड्रिड। लेकिन ये जो ट्रांसफर था ये आखिरी दिन पे जाके कोलैप्स हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल नहीं हो पाई और डी हेया यूनाइटेड से मैड्रिड नहीं आ पाया। इवन केलर नवास ने इस चीज को कंफर्म करा है कि ही वाज क्राइंग लाइक हेल एंड ही वाज थैंकिंग गॉड कि भाई मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं बच गया और मैं सीरियसली रियल मैड्रिड में रुक गया। और उसके बाद 2 सीजन वो लगातार और चैंपियंस लीग जीत गया। अब ये स्टोरी इस प्लेयर के बारे में बताने से पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल की टीम से इंजर्ड हो जाए तो गोंसालो रामोस उसका बेहतरीन बेस्ट रिप्लेसमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। अगर फ्रांस की टीम से जिरूड बाहर हो जाए तो क्या कोलो मुआनी उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि जब भी आपकी टीम से, स्पेशली फॉर द वर्ल्ड कप नेशनल टीम से, जब स्टार स्ट्राइकर या कोई बेहतरीन अटैकर इंजर्ड हो जाता है तो आपके ड्रीम्स पर पानी फिर सकता है। सेम सिचुएशन थी कोलंबिया के साथ जब उनके स्टार स्ट्राइकर रेडमिल फैल्काओ इंजर्ड हो गए थे। पूरा देश मातम में था कि भाई अब कौन बचाएगा हमें। डिफेंस और मिडफील्ड के अंदर उनके एवरेज प्लेयर्स थे, लेकिन आगे कौन? तब आता है 22 साल का एक ऐसा लड़का जिसको बचपन में स्टैमरिंग, हकलाने की प्रॉब्लम थी, जो मीडिया के सामने सही से बोल भी नहीं पाता था, लेकिन राइट आफ्टर द टूर्नामेंट ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हामेस रोड्रिगेज। हामेस ने जो किया वो पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोलो मास्टर क्लास था। 5 मैचेस में 6 गोल्स, उसने हर एक मैच में गोल मारा। यूरुग्वे के खिलाफ जब उसने चेस्ट पर बॉल लेकर 25 यार्ड से वो वॉली मारी है ना, तो स्टेडियम में बैठे लोग खड़े हुए थे। इस गोल पर हामेस रोड्रिगेज को पुस्कस अवार्ड मिला, टूर्नामेंट के बाद गोल्डन बूट जीता और कोलंबिया के प्रेसिडेंट को स्पेशली एक मिलिट्री सर्विस लगानी पड़ी हामेस रोड्रिगेज के चारों तरफ, क्योंकि लोग पागल हो चुके थे इस बंदे के लिए। और उसी टाइम पे फिर वही उड़ता चाड़ता क्लब आ गया अपनी गैलेक्टो साइन इन करने, दैट इज रियल मैड्रिड। फ्लोरेंटिनो पेरेस 80 मिलियन फेंक के मार दिए। ये प्लेयर सिर्फ 35 मिलियन का पड़ा था, 80 मिलियन की वैल्यू बनाई है इसने उन 30 दिनों के अंदर, एंड ही वाज हियर वी गो टू रियल मैड्रिड। आ गए नंबर 1 पे। ये एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जो सुन के सही में तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये पिछली जो मैंने तुम्हें चारों प्लेयर्स के बारे में बताई है उससे बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैंने उनको नंबर 1 पे रखा है। कहानी शुरू होती है 2016 से, जब लायनल मेसी अपना कोपा अमेरिका फाइनल्स हार जाते हैं और इतने ज्यादा गुस्से में और इतने ज्यादा प्रेशर में भी आ जाते हैं कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेते हैं। सारी फैन, सारी मीडिया, सारे प्लेयर्स बस एक ही चीज कह रहे होते हैं, माय आइडल प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। और भाई क्यों नहीं होगा? 2016 में अगर लायनल मेसी छोड़ चुका होता अर्जेंटीना को, तो आज सोचो फुटबॉल कितना बदल चुका होता, अगर आज तक के रिजल्ट्स तुम्हें सीरियसली पता है तो। इसी सब दौरान में अर्जेंटीना का एक 15 साल का आम बच्चा फेसबुक पर एक इमोशनल लेटर लिखता है, लायनल मेसी प्लीज मत जाओ, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका प्रेशर समझते हैं और हमें छोड़ के मत जाओ। अब सीधा आते हैं 2022 कतार वर्ल्ड कप। ये 15 साल का बच्चा जिसने फेसबुक पे इतना बेहतरीन प्यारा सा इमोशनल लेटर लिखा था, तो शायद मेसी ने पढ़ा भी ना हो, वो अब 21 साल का हो चुका है और बैकअप मिडफील्डर है अर्जेंटीना की स्क्वाड में, बेंच पर बैठा हुआ है। लायनल मेसी उसके सामने खेल रहा है। सऊदी अरेबिया से पहला मैच अर्जेंटीना हार चुकी है और अगला मैच बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इस टाइम पर स्केलोनी उतारते हैं एंजो फर्नांडिस को मेक्सिको के खिलाफ। घुसते ही बंदा को टचेस लेता है, कर्लर बॉल मारता है, बेहतरीन सी शूट होती है जो टॉप कॉर्नर में घुसती है, एंड इट्स अ गोल। और अब यहाँ पर इस दुनिया का, इस डेस्टिनी का, इस किस्मत का ट्विस्ट देखो कि वो अपने आइडल के साथ वो गोल उस पिच पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। फ्रॉम अ फैन टू अ वर्ल्ड कप चैंपियन एंजो फर्नांडिस मेरे दोस्तों। उसके बाद एंजो अर्जेंटीना का मिडफील्ड का इंजन बन गया। उसने फाइनल में फ्रांस के खिलाफ 120 मिनट तक ऐसी जगह लगाई कि फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले गया। जो बच्चा ठीक 6 साल पहले लायनल मेसी से भीख मांग रहा है कि भैया मत जाओ, वो ठीक 6 साल बाद द यंग बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड जीत रहा है। अगेंस्ट लायनल मेसी खड़े होके अकेले दम पर वो अपने आइडल के लिए उस टीम को कैरी करके लेके जा रहा है। और टूर्नामेंट खत्म होते ही चेल्सी आ जाती है रेस में ट्रांसफर विंडो के टाइम पे, और एंजो फर्नांडिस के मुंह पे इंग्लिश रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर $121 मिलियन फेंक के मारती है।
क्या ये ट्रांसफर अगर आज हम देखें एंजो फर्नांडिस का, तो ये एक स्टील डील थी चेल्सी के लिए या ये बहुत बड़ा स्कैम था? लेकिन तुम्हें पता ही है भाई, अब तो पैसे फिकने लगे। 121-20 मिलियन तो कुछ भी नहीं होते। अब जब इसाक का चूना लगा सकती है न्यूकासल, तो ये तो क्या ही था। बट मैं मानता हूं एंजो फर्नांडिस अब रियल मैड्रिड से लिंक्ड है फॉर द फ्यूचर, कि शायद वो 2026-27 में होसे मोरिनो की स्क्वाड में देखने को मिले। लेकिन बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अगर आप वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है सारे फुटबॉल फैंस के लिए। अगर तुम्हें वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पता है तो, जिसका नाम होगा एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट वर्ल्ड कप 2026। सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम्स, कितनी टीम्स, कितने ग्रुप्स, टाइमिंग्स क्या है, ब्रॉडकास्टर कौन है, सबके बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे। हाला मादरे दिनादमास मेरे दोस्तों।